नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के बारे में। ये माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। हमारे पास रॉयल रिसर्च का एक डिटेल्ड लेख है जिसमें इसकी बेसिक चीज़ों से लेकर एडवांस्ड फीचर्स तक सब कुछ है। तो आज का मकसद है अज्योर की क्षमताओं को समझना, खासकर कि ये बड़े स्केलेबल क्लाउड सॉल्यूशंस बनाने में कैसे मदद करता है। चलिए इस जानकारी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। बिल्कुल। अज्योर देखिए 2010 में लॉन्च हुआ था और आज तो इसमें 200 से ज़्यादा सर्विसेज हैं। मतलब कंप्यूटिंग, स्टोरेज, डेटाबेस, एआई, आईओटी, बहुत कुछ। और ये सब्सक्रिप्शन पर चलता है। मतलब आप जितना इस्तेमाल करते हैं उतना ही पैसा देते हैं। तो कॉस्ट के लिहाज से ये काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, लेख में भी जिक्र है कि कोका कोला और BMW जैसी बड़ी कंपनियां अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अज्योर यूज कर रही हैं। तो चलिए कुछ मुख्य सर्विसेज देखते हैं। कंप्यूट से शुरू करें। हाँ बिल्कुल, कंप्यूट सर्विसेज से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है अज्योर वर्चुअल मशीन, यानी VMs। VMs, हाँ। ये आपको डिमांड पर वर्चुअल सर्वर देते हैं। मान लीजिए आपको विंडोज सर्वर चाहिए या लिनक्स, तो आप VM ले सकते हैं। लेकिन आजकल एक और चीज़ है, अज्योर फंक्शंस। ये है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। सर्वरलेस मतलब बिना सर्वर के? हाँ, एक तरह से। मतलब आपको सर्वर मैनेज करने की चिंता नहीं करनी। आपका कोड बस किसी इवेंट के होने पर चलता है। जैसे मान लीजिए कोई IoT डिवाइस डेटा भेजता है, तो फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, कोड चलेगा और बस। इसके लिए ये बढ़िया है, जैसे IoT डेटा प्रोसेसिंग के लिए। अच्छा, तो आपको सिर्फ कोड चलाने का पैसा देना होता है, पूरे टाइम सर्वर चलाने का नहीं। बिल्कुल सही, काफ़ी कॉस्ट बचती है इसमें। दिलचस्प। और डेटा स्टोरेज के बारे में क्या? डेटा कहाँ रखा जाता है? डेटा के लिए भी कई ऑप्शन हैं। एक तो है अजूर ब्लॉब स्टोरेज। ब्लॉब स्टोरेज? जी, ये असंरचित डेटा, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, जैसे मीडिया फाइल्स हो गई, वीडियो, ऑडियो या फिर बैकअप्स। इसमें टियर्स भी होते हैं, हॉट, कूल, आर्काइव। मतलब डेटा कितना ज़रूरी है उस हिसाब से आप टियर चुन सकते हैं और कॉस्ट बचा सकते हैं। अच्छा, हॉट मतलब जो बार बार चाहिए, और आर्काइव मतलब जो बस रखा हुआ है? हाँ बिल्कुल। और फिर है अज्योर डिस्क स्टोरेज। ये VMs के साथ काम करता है। ये पर्सिस्टेंट डिस्क स्टोरेज है, मतलब डेटा बना रहता है और परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है, जैसे डेटाबेस वगैरह के लिए। डेटाबेस की बात चली है तो वो भी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, डेटाबेस सर्विसेज भी अहम है। एक तो है अज्योर SQL डेटाबेस। ये तो जाना पहचाना नाम है, SQL। जी, ये एक मैनेज्ड रिलेशनल डेटाबेस है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट पैचिंग, स्केलिंग, बैकअप ये सब संभालता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और लेख में कॉस्मोस DB का भी जिक्र था, वो NoSQL है शायद? हाँ, अज्योर कॉस्मोस DB ये ग्लोबल स्केल पर काम करने वाला NoSQL डेटाबेस है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि दुनिया में कहीं से भी एक्सेस करने पर बहुत कम लेटेंसी हो, मतलब डेटा बहुत तेज़ी से मिले। अच्छा, जैसे ई-कॉमर्स साइट्स के लिए रियल टाइम पर्सनलाइजेशन वगैरह? बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे एसोस जैसी कंपनियां शायद इसका इस्तेमाल करती होंगी, रियल टाइम में यूज़र को उसकी पसंद की चीज़ें दिखाने के लिए, क्योंकि डेटा दुनिया भर में फैला होता है और तुरंत एक्सेस हो जाता है। समझ गई। तो इतनी सारी सर्विसेज हैं, इतनी क्षमताएं हैं, सुरक्षा का क्या? सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी होगी। हाँ, सुरक्षा तो सबसे अहम है। इसके लिए जो मुख्य सर्विस है वो है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ID। एंट्रा ID, ये पहले अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी था ना? जी हाँ, वही। इसका काम है यूजर्स को मैनेज करना, उनकी पहचान कंफर्म करना और ये तय करना कि किसको किस रिसोर्स का एक्सेस मिलेगा। इसमें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC जैसी चीजें हैं। मतलब आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस रोल वाले यूजर को क्या परमिशन होगी। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है। ये सब सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स का भी जिक्र था लेख में, जैसे कंटेनर्स या AI। हाँ, आजकल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कंटेनर्स का बहुत इस्तेमाल होता है। तो अजोर क्यूबरनेटिस सर्विस यानी AKS है। ये कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस को मैनेज करना, स्केल करना आसान बनाता है। मतलब हजारों कंटेनर चलाना और मैनेज करना। अच्छा। और फिर AI और मशीन लर्निंग के लिए भी पूरी सर्विसेज हैं, जैसे अजोर मशीन लर्निंग, कॉग्निटिव सर्विसेज। लेख में जैसे एसोस का उदाहरण था, वो पर्सनलाइज्ड शॉपिंग के लिए शायद इन्हीं सर्विसेज का इस्तेमाल करते होंगे। तो अगर हम इस रॉयल रिसर्च के लेख को समेटें तो ऐसा लगता है कि अजूर काफी वर्सेटाइल है। मतलब वेब होस्टिंग से लेकर बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे वॉलमार्ट के लिए और IoT जैसे रोल्स रॉयस के लिए सब कुछ कर सकता है। इसके मुख्य फायदे क्या दिखते हैं और क्या कुछ चुनौतियां भी हैं? देखिए, मुख्य फायदे तो हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी। मतलब ज़रूरत के हिसाब से आप सर्विसेज घटा बढ़ा सकते हैं। और इसकी हाइब्रिड कैपेबिलिटी भी बहुत अहम है।
अज्योर आर्क के जरिए, मतलब कंपनियां अपने डेटा सेंटर और क्लाउड दोनों को मिलाकर चला सकती हैं। हाइब्रिड, हाँ। जहां तक चुनौतियों की बात है, तो क्योंकि इसमें इतनी सारी सर्विसेज हैं, तो शुरू में सीखने में थोड़ा वक्त लग सकता है। एक लर्निंग कर्व है अच्छा। और कॉस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ता है तो ये पे एज यू गो, पर अगर आपने सही से कॉन्फ़िगर नहीं किया तो बिल याद हिसाब से ज्यादा आ सकता है, तो सावधानी जरूरी है। तो इस स्रोत से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एक बहुत ही पावरफुल और डाइवर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ये कंपनियों को फ्लेक्सिबल, स्केलेबल और नए-नए सॉल्यूशंस बनाने में मदद करता है। हालांकि इसे समझने और सही से इस्तेमाल करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ सर्विसेज का कलेक्शन नहीं है, बल्कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पूरा इकोसिस्टम है, एक पूरा माहौल है। और हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे क्लाउड और एज कंप्यूटिंग मतलब प्रोसेसिंग डिवाइस के करीब लाना ये दोनों विकसित हो रहे हैं, वैसे वैसे हाइब्रिड सॉल्यूशंस जैसे अज्योर आर्क जिन्हें संभव बनाता है, वो व्यवसायों के काम करने और इनोवेशन के तरीके को भविष्य में किस तरह से बदल सकते हैं, इस पर सोचना काफी दिलचस्प रहेगा।